हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, हमने जो रेशनल नंबर को ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, अब डिवाइड करना भी सीख लिया, और हमने ये भी सीखा है कि रेशनल नंबर के एडिशन के प्रॉपर्टीज देख लिया, सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज देख लिया, मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज देख लिया। अब डिवीजन पे प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि डिवीजन करने में भी हमारे काम को आसान बना देगा। तो चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे ही नाम सुने तो हमें बहुत सारे ऑपरेशन से हमने रिलेट किया कि जो एडिशन जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को वैलिड उसको वैलिड करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, क्या डिवीजन के लिए वैलिड है? देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, तो अगर हम किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या वाकई में हमें रेशनल नंबर मिलेगा? क्या वाकई में हमें रेशनल नंबर मिलेगा? तो चेक करते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यहां पे लिख रहा हूं, कहता है एक a बाई बी रेशनल नंबर है, ठीक है, और एक c बाई डी रेशनल नंबर है। तो क्या अगर हम a बाई बी रेशनल नंबर को c बाई डी से डिवाइड करते हैं, तो क्या हमें रेशनल ही मिलेगा? रेशनल से मिलेगा? चलिए प्रूव करते हैं, इसे देखते हैं। मान लेते हैं एक कौन सी एग्जांपल ले ले, थोड़ा सा एग्जांपल ले ताकि आपको अच्छा से क्लियर कर दूं। चलिए, एक 4/9 लेते हैं और इसको जो है -5/12 से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो 4/9 हम जानते हैं डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं जिस डिवाइजर का। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 12/-5 हो गया। तो कितना होगा, 4 × 12/9 × -5, तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, कितना हुआ 16/-20 आ गया। तो माइनस ऊपर चला गया, -16/15 आ गया। तो देखिए, क्या -16/15 रेशनल नंबर है? हाँ भाई, रेशनल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम -2/5 लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं -5/7 से, देखते हैं क्या रेशनल नंबर मिलता है। चलिए, -2/5 ले लिया, अब इसको डिवाइड करते मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं, डेट मीन्स होता है 7/-5 हो गया, ठीक है। कितना हुआ, -14/-25, डेट मीन्स 14/25। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भाई, ये भी रेशनल नंबर है। एक और आप दिखाते हैं। मान लेते हैं कि एक 3/5 रेशनल नंबर है, एक 0 रेशनल नंबर है। अब 3/5 से जो होता है, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हम इसका क्या मिलेगा, देखो 3/5 हो गया, इनटू जो है इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। इसका 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 मिल गया रेसिप्रोकल। क्या 1/0 जो रेशनल नंबर है ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। तो हम जो है 1/0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये कहता है कि आप दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो और कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो और एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा, लेकिन 0 रेशनल नंबर को छोड़ के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहता है कि देखिए कि यहां देखिए, a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड कीजिए तो आपको रेशनल मिलेगा, लेकिन c बाई डी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 को छोड़ के दुनिया के कोई भी रेशनल नंबर दो उठाओ और उसे डिवाइड करो, आपको रेशनल नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जान गए। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो क्या हमारा रिजल्ट जो है हर केस में सेम आएगा? चलो देख लेते हैं।
तो मान लेते हैं एक जो है आपका 4/9 है और एक जो है -15/12 है। हमें जो है 4/9 को क्या करना है, -15/12 से डिवाइड करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि -5/12 को 4/9 से डिवाइड करें, क्या दोनों केस में अपना रिजल्ट सेम आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ 4/9 हो गया। अब इसको डिवाइड करना तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, रेसिप्रोकल निकालिए। क्या होगा 12/-5 कितना होगा, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में कितना हुआ 16/-15 आ गया। डेट मीन्स -16/15। अब ये देखिए ये -5/12 हो गया और इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालेंगे तो 9/4 हो गया। 3 से 3 बार में, ये 4 बार में कितना हुआ -15/16। तो क्या -16/50 और -15/16 इक्वल है? नहीं, नहीं इक्वल है। इसका मतलब है, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं भाई, बहुत सारा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब समझ जाइए कि दुनिया का कोई भी आप दो रेशनल नंबर उठाते हो, किसी एक रेशनल को दूसरे से डिवाइड करते हो तो किसी भी ऑर्डर में, तो आपका रिजल्ट जो है सेम नहीं आएगा। आपका रिजल्ट जो है सेम नहीं आएगा। तो आपको कंडीशन देगा कि आपको इस रेशनल नंबर से इस रेशनल नंबर को डिवाइड करें, तब डिवाइड करेंगे, वरना नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉज होता है ये वैलिड नहीं होता है डिवीजन केस में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो उसका भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, 4/9 है, एक -5/12 है, एक 3 रेशनल नंबर की देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन लंबा ना हो। ठीक है। तो एक मान लेते हैं 5/9 हो गया और एक 1/3 हो गया और एक 5/2 हो गया। बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कहता है कि हमारे पास अगर 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर है और हमसे बोल दे सिंपली कि डिवाइड कीजिए, तो क्या हम डिवाइड कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक केस में आंसर डिफरेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी है। मल्टीप्लाई में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखे थे कि अगर बोल देते तो मल्टीप्लाई करें तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते थे, क्योंकि हम किसी भी 2 रेशनल नंबर उठाते थे और सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन वैसा जो होता है इस केस में नहीं है, डिवीजन के केस में नहीं है। इसलिए जो होता है हम जब भी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम उससे पूछ लेंगे कि हमको कंडीशन बताइए कि कौन से रेशनल नंबर को किससे डिवाइड करना, तभी डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वैलिड है कि नहीं है। ऐसे जानते तो वैलिड नहीं है, लेकिन चेक करना भी सबसे बड़ा हमारा प्राइमरी फोकस है। ठीक है। तो देखिए अब पहले क्या करें, 5/9 जो है इसको 1/3 से डिवाइड करते हैं। कितना आ गया 5/9 इंटू 3/1। 3 से 1 बार में, 3 से ये 3 कितना आ गया 5/3 आ गया। अब जो रिजल्ट आया 5/3, इसको जो बाकी है उससे डिवाइड कर दे 5/2। तो कितना आ गया 5/3 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 2/3 हमारा आंसर है। अब हम क्या करते हैं, पहले अब करते हैं 1/3 को जो है 5/2 से डिवाइड करते हैं। कितना होगा 1/3 इंटू 2/5 कितना होगा 2/15 आ गया। अब जो 2/15 आया है, अब इसमें जो है किससे डिवाइड करते हैं, जो बाकी कौन बच गया 5/9। ठीक है। तो 2/15 इंटू 9/5। ठीक है। तो ये 9 3 बार में, ये 15 5 बार में, डेट मीन्स 3 2 6/25। ठीक है। उसके बाद जो है एक और है, अब दूसरा एक और केस ले लेते हैं। तो अब जो है हम 5/2 को जो है डिवाइड करते हैं 5/9 से। तो क्या आता है 5/2 इंटू 9/5 पे। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 बार में, डेट मीन्स 9/2। अब जो 9/2 आया है इसको जो है किससे डिवाइड, बाकी कौन बच गया 1/3। देखिए 9/2 इंटू 3/1 तो 27/2। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है 3 रेशनल नंबर लिया और हमको सिंपली बोले डिवाइड कीजिए, तो हमने डिवाइड किया तो देखे कि हमारा जो आंसर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है 12/15 आ रहा है, 6/25 आ रहा है, 27/2 आ रहा है। डिफरेंट आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी रिजल्ट जो आ रहा है कोई इक्वल नहीं है।
तो हम कभी भी, हमको रेशनल नंबर दे दिया तो हम कभी भी बिना कंडीशन के डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए एसोसिएटिव लॉ भी जो होता है वैलिड नहीं होता है डिवीजन केस में। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।